ये भी मेरा एक कॉम्बिनेशन है। जब बंदे ने कुछ बनाना नहीं होता ना तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, लेकिन ये मज़े के हैं। ये भी ज़बिया हिलाल के और ये सॉसेजेस बड़े मज़े के हैं और मैंने इसको ट्राई किया। तो अब जिस तरह फजर के बाद अभी मैं बैठ गई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करके आज मैंने मेरे जितने भी पेंडिंग इकट्ठे हुए हुए हैं व्लॉग्स, वो सारे मैं इकट्ठे कर रही हूँ और उनको मैंने तैयार करना है ताकि अब मैं लेटेस्ट आपके साथ ज्वाइन करना शुरू करूँ। तो जनाब नाश्ता करेंगे, फिर वीडियोज़ को एडिट करेंगे और फिर आज का व्लॉग भी बनाएंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है और ये कुछ चिपक गया है, इसको भी उतारती हूँ। और जनाब ये जो पॉट्स मैंने रखे हैं ना, इनके अंदर मैंने कुछ लगाना है। अभी सारा कार्पेट शापेट हटाया है और अभी ये सारी सफाई करके ये चीज़ें सारी साइड पे की हैं। और मैं ना, मेरी आदत है वैसे, ज़्यादातर ख़वातीन ऐसे ही करती होंगी, चीज़ों को बिल्कुल आगे किया, फिर उनके पीछे से निकाला कचरा, फिर उनको रखा, बिस्तर के नीचे से निकाला। ओह, बहुत काम करना पड़ता है, यहाँ पे सब खुद करना पड़ता है। मौसम आज बहुत ठंडा है, बार बार ठंडी हवाएं चलती हैं, थोड़ी सी बारिश होती है फिर ठीक हो जाता है। और मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है क्योंकि चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। छोटे छोटे सामान है, मैं वो लेने जा रही हूँ, वो लेकर आते हैं। मैंने कोट पहन लिया, जैकेट पहन ली है, फिर से वही जो मैंने अप्रैल के शुरू में पहनी थी। और अब ये जो है ये मई है और मई का मिड आ गया है, लेकिन अभी भी ये जैकेट्स और ये कोट्स जो है ना नहीं जा रहे। और लोग कह रहे हैं दिस इज़ वेरी डिफरेंट दिस टाइम, वरना इस वक्त तक मौसम जो है ज़रा धूप छूप निकल आती है, गर्मी शर्मी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन मैं तो नहीं देख रही भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना प्यारा पर्पल कलर है, देखिए इतना खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। सामने ये देखिए पिंक, कहीं पर्पल, कहीं रेड, वाओ। ये देख रहे हैं इस वक्त आप कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त टेम्परेचर 11 एंड फील्स लाइक 5। ठंडी हवाएं सब मुंह पर लग रही हैं। और शुक्र है कि मैंने अक्लमंदी की है, मैंने ठीक कोट पहना है, सही अच्छे वाला कोट है। ये कोट मैंने लिया था सीरिया से, शाम भी बहुत ठंड पड़ती है और वहाँ मैं अपने पाकिस्तानी जैकेट्स लेकर गई थी तो नहीं उससे बर्दाश्त हो रही थी ठंड। लेकिन फिर जब मैंने ये वाला कोट लिया ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये यहाँ के इस ठंडे मौसम के लिए अच्छा है। हाँ, नॉट फॉर दोज विंटर्स जब बिल्कुल माइनस में और बहुत नीचे टेम्परेचर चला जाता है। तो आई एम हैप्पी कि आई हैव दिस कोट विद मी। मेरी जनाब 4.9 की हैगिंग 2.4 के ये बारबेक्यू नेट वेट पे आज डिस्काउंट पे लगा हुआ था, आई थिंक 3 का था। हाँ, अच्छा ये कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें मैंने अलमारी में रख दी, तो मुझे एकदम ख्याल आया। तो अभी ना मैं बार बार भूल जाती हूँ, मुझे वीडियो बनानी है। और ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी, ये कुछ चटनी है, ये नूडल्स भी हैं, ये दूध है, ये मैं यूज़ करती हूँ ये चाय बनाने के लिए। और ये कुछ मीठा मूठा, यहाँ पे आके बहुत मीठा खाना शुरू कर दिया। ये फ्राइज़, ये वाले तो फ्राइज़ में जैसे ख़त्म होते हैं मैं फ़ौरन ले आती हूँ, बहुत मज़े के हैं भाई। और इनके मीठे भी बड़े अच्छे हैं, ये भी मैंने कहा ज़रा इनको ट्राई करें। काफ़ी सारे मैंने इनकी चीज़ केक, आपको याद है मैंने लास्ट आपको दिखाया था, बड़ा अच्छा था, वो भी मैंने किया। कुछ फ्रूट लेकर आई, थोड़ा थोड़ा लाती हूँ ताकि ख़राब ना हो, इस्तेमाल हो जाए, फिर ले आती हूँ। सबको समेटते हैं, रखते हैं। सब्ज़ी मैं कोई नहीं लाई क्योंकि सब्ज़ी पीछे मैं लाई थी, पड़े पड़े ख़राब होगी। मैंने कहा जब बनानी होगी तब खाएंगे। और अब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद बहुत सारे काम है, वीडियोज़ की एडिटिंग भी है। मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी मैं आपके पास आऊँ, जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके ऊपर आऊँ। तो अब पुरानी से जल्दी से एडिट करके उनको चलाऊँ ताकि हम रेगुलर रूटीन में आ जाए इंशाल्लाह। सर मुंडवाते ओले पड़े और साइकिल पर घर से निकलते ही पहली बार ये देखिए ये क्या हो गया। और मैं इस वक्त जा रही थी किसी के घर और चूँकि मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैंने साइकिल का बंदोबस्त किया है। और अब साइकिल पे बन के घर जा रही थी और मैंने सोचा था रास्ते से मैं केक पकड़ूंगी। हाँ,
और अब मुझे नहीं लग रहा मैं केक पकड़ सकती हूँ। अब मैं खाली हाथ ही जाऊँगी क्योंकि बहुत हवा चल रही है और मुझे लगा था कि मौसम इतना बुरा नहीं है, लेकिन निकलते साथ ही तेज़ हवा। इट इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल है और इस दफ़ा कहा जा रहा है जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है, कनाडा में भी वही सूरत हाल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये देखिए मेरे कपड़ों का हाल, और सारा बर्फ़ ये स्नोफ्लेक्स कह रहे हैं और मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है। और मेरे ख्याल से अब हम ऐसे ही जाएंगे। हम परसों जो है कुछ लेकर आए थे क्योंकि कल मैंने उनके घर जाना था, मेरा इरादा एक और चीज़ लेने का था, लेकिन अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो हियर आई गो। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये मैंने एक ले लिया है, ये बड़ा अच्छा रहता है, इससे आपको बर्तनों को जो है ना ज़रा हाथ कम लगाना पड़ता है। पाकिस्तान में हम ये वाला स्पंज यूज़ करते थे, ये जो है आई डोंट नो कैमरे का इससे एंगल क्या है, लेकिन ये। और अब यहाँ पर जब मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसमें ये कि आपका हाथ भी कम इस्तेमाल होता है और काम बड़े आराम से हो जाता है। ये स्टैंड जो है ये मैंने लिया था, मैंने उस दिन आपको दिखाया था जब मैं इसको कनेक्ट करी थी, जब मैं पहले दिन आई थी, तो ये थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा है, तो अब इधर मैं प्लेटें खड़ी नहीं कर सकती। फिर मैं ये डोरामा से ये वाला लेकर आई और इसका मुझे बड़ा फायदा हो रहा है इस वक्त, क्योंकि ये जो है ना ये बड़ा सही रहता है। ये थोड़ी सी मेरी जगह है कॉम्पैक्ट सी, और इसी के अंदर की सीधी सीधी ट्रे आ जाती है, थोड़े से मेरे बर्तन होते हैं और वो इसके अंदर लग जाते हैं और काम हो जाता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं लेटेस्ट अभी लगा दूँ, साथ साथ जो डिफरेंट जगह है मैंने एक्सप्लोर की है वो मैं डिफरेंट ओकेजन्स पर लगा दूंगी। लेकिन अब डेली व्लॉगिंग शुरू करें तो रोज़ क्या हो रहा है, ऐसे ये बर्तन धुल रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, काम हो रहे हैं, बाहर जाएंगे, लोगों से मिलूंगी, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें, कुछ यहाँ पर रहने के तरीके, कुछ लोगों के वाकयात सब आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी बहुत कुछ जो है वो सीख सकें। बल्कि मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ। देखिए ये आपको डॉलरामा पे मेरे ख्याल से $5 का था ये, इसमें ये सामने 2 ग्लास भी आ जाते हैं, ये प्लेटें भी आ जाती हैं, तो ये मेरे लिए अब ठीक है क्योंकि जगह बड़ी कॉम्पैक्ट सी है। और ये है तो अच्छा, लेकिन ये चूँकि बहुत ऊपर जा रहा है और यहाँ ऊपर अलमारियाँ शुरू हो जाती हैं तो मैं प्लेटें इसमें खड़ी नहीं कर सकती, तो इसमें सिर्फ मैं मग्स ही हैंग करती हूँ। ये मैं होती जा रही हूँ बहुत ही सुघड़। अब मैंने काटे हैं प्याज, बैंगन बनाने लगी हूँ, कुछ भरता स्टाइल, कुछ अपना ज़रा दूसरा स्टाइल। मैंने चूँकि मेरे पास अभी और कोई अवेलेबल चीज़ें नहीं थी तो मैंने बैंगन को इसमें एयर फ्राई भी किया और टमाटर को भी, टमाटर का छिलका उतार दिया। प्याज को मैं इसमें कर रही हूँ छोटा छोटा चॉप, बारीक चॉप करके। अब इसको मैं बनाऊँगी, फ्राई करूँगी लहसुन के साथ और मसालों के साथ। फिर बैंगन इधर मैंने चढ़ाया हुआ है, ये बैंगन जो है ये अपना वो हो रहा है, बन रहा है, इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी और मसाला भून के फिर मिक्स करके फिर मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ये मैंने इसमें प्याज पहले छोटे छोटे चॉप कर लिए और उसके बाद मैंने इसको लहसुन के साथ थोड़ा सा करके फिर इसमें टमाटर डाला, फिर इसमें तमाम मसाले डाले, ये वाले मसाले, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैंगन जो है वो रख दिया है ताकि वो अपने ही उसमें पानी में गल जाए, और फिर इसको मैं इसके अंदर डालूँगी, ऊपर से तड़का लगूँगी। ठीक है जी, और ये हमारा तैयार हो जाएगा बैंगन। अच्छा 1 मिनट, ठीक है जी, अपना कम करना है, बहुत ज़्यादा ही होना शुरू हो गया। ठीक है जी, ऐसे लगता है मैं आपकी टीचर हूँ और मैं अब हर वक्त जी ठीक है, ओके फाइन डन। ये देखिए जी मैंने बैंगन का भरता तैयार कर लिया है, बड़ा ही मज़ेदार, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये जी तैयार हो गए हैं तकरीबन बैंगन, और अब बस थोड़ी देर के बाद मैं इसको खाऊंगी। मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी रोशनी ख़त्म हो जाए। और ये देखिए इस वक्त बाहर का मौसम, बल्कि ठहरे आपको आगे से दिखाती हूँ। इस वक्त बाहर अच्छा प्लेजेंट हो रहा है। बस सारा दिन अब गुजर गया, सारा दिन जो कुछ किया मैंने आपको दिखा दिया। देखिए बस रोशनी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। वैसे हो रहे हैं इस वक्त रात के 8:30, लेकिन रोशनी ऐसी ही होती है यहाँ पे जनाब 9 बजे तक।